गया, सिलेंडर महंगा हुआ, कितनी दिक्कत होगी आपको? भैया बहुत दिक्कत तो होगी हम लोगों को। अगर कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ तो हम लोग को लागत में महंगाई आएगी, तो आम आदमी बहुत पड़ेगा। हम लोग अगर सिलेंडर महंगा पड़ेगा तो हम लोग भट्टी भी काम करेंगे। हम लोग क्या करें भाई, काम करेंगे तो फिर महंगाई आएगी। महंगाई तो आएगी भाई साहब, जब लागत महंगी आएगी पूंजी ज्यादा खर्चा होगा। जी अभी तक तो दिक्कतें थी ही। अब 1,000 रुपए जो सिलेंडर बढ़ गया है, इससे दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं। वैसे भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कस्टमर भी कम हो गए हैं और मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। इसके साथ ही ये जो सिलेंडर का रेट बढ़ गया, इससे भी दुकानदारी में बहुत असर पड़ रहा है हमारी। हम लोग कोयले की भट्टियों से काम चला रहे हैं, किसी तरह सिलेंडर मिलता ही नहीं है। लेने जाओ तो ब्लैक में मिल रहा है, महंगे रेट पे दे रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोग कोयले की भट्टियों में काम चला रहे हैं। कोयला भी रेट बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। देखिए, जो एनर्जी कॉस्ट होता है होटलों का, स्टैंडर्ड जो एनर्जी कॉस्ट होता है जनरली वो होता है 60% तक, 40 to 60% वेरी करता है होटल के साइज के हिसाब से और होटल के जो कैटेगरी है उसके। हम पर मान के चलें 60%, तो टोटल एनर्जी कॉस्ट का इसमें जो फ्यूल का कॉस्ट होता है वो उसका 40% होता है। तो 40% आप ये मान के चलिए कि जो टोटल होटल का सेल बनेगा उसमें तकरीबन ये आ जाएगा 3.5 से 4% का हमारे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा कॉस्ट पर, 3.5 से 4% का। अब जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट की अगर बात करेंगे, ये तो हो गया डायरेक्ट, प्लस फ्यूल के कॉस्ट बढ़ने से बाकी चीजों के जो प्राइस बढ़ेंगे, जो हम कंज्यूम करते हैं होटल में एज ए रॉ मटेरियल, उन चीजों के रेट मिला करके हमारे ऊपर 10 से 12% का लोड ये बढ़ने वाला है फूड पर। तो या तो हमारे पास रास्ता है कि हम अपने मेनू का प्राइस चेंज करें, हम 10 से 12% उसमें बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल में 2 से 3% के प्रॉफिट पर इम्पैक्ट डाल देगा, क्योंकि बहुत ज्यादा है। सीधे तकरीबन अगर हम 2025 अप्रैल से बात करेंगे, इस अप्रैल का अभी जो खत्म हुआ, तो एनर्जी कॉस्ट हम लोगों का जो फ्यूल का प्राइस है डबल हो गया। डबल ऐसे हो गया कि पीछे जब ये संकट नहीं आया था गैस का, तब हमें उस पर बल्कि डिस्काउंट मिलता था कॉमर्शियल सिलेंडर पर। जो कंपनीज देती थी हमें 200 से 300 रुपए की डिस्काउंट मिलता था। अब डिस्काउंट की तो बात ही नहीं हो रही, अब तो उपलब्धता की बात है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो हमारा जो पिछले साल के रेट में और इस साल के रेट में डबल का फर्क आ गया। मेनू का रेट हम लोगों ने अभी तक इंक्रीज नहीं किया है पिछले साल से। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम इसको बढ़ाएं, मेनू का रेट बढ़ाएं या फिर एब्जॉर्ब करे कंपनी। सर, जिस तरीके से जो रेट बढ़े हैं, इससे बड़े रेस्टोरेंट पे तो असर आ ही रहा है, जो छोटे व्यापारी हैं उन पर कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, मेरे असेसमेंट में उन पर ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि बड़े होटलों के रेवेन्यू डिफरेंट जगह से आते हैं। हमारा जो छोटे होटल हैं उनका तो स्टैंड अलोन बिजनेस है, उनका रेवेन्यू का सारा दारोमदार फूड बिजनेस से आ रहा है। जो स्मॉल रेस्टोरेंट का या जो रोड साइड आउटलेट्स हैं उनके, उन पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उनका कॉस्ट सीधा सीधा डबल हो जाएगा। हमारे ऊपर तो 3% का फर्क पड़ेगा एनर्जी कॉस्ट में, उनका तो डबल हो गया कॉस्ट, तो उन पर तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो रेट तो बढ़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसका पूरा क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है ओवरऑल पर वो ज्यादा पड़ने वाला है, बजाय कि हम सिर्फ ये 993 रुपए देखें। और अब जिस तरीके से रेट की बात की जाए, जो कमर्शियल सिलेंडर आते हैं तो उनका जिस हिसाब से 993 जो रुपए बढ़े, उसको देखते हुए 3000 के ऊपर सिलेंडर पहुंच रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों के सिलेंडर, मैं वही बता रहा था आपको कि पिछले साल तक या ये संकट आने से पहले तक हम लोगों का सिलेंडर पर डिस्काउंट मिल करके हमारा 13 to 1400 का सिलेंडर हमारा आता था, और अब तो सीधे 3000 से ऊपर रेट पहुंच गया है एकाएक, जिसमें कि आप मान के चलिए कि तकरीबन 30% तो अभी इंक्रीज हो गया सीधा सीधा सिलेंडर के कॉस्ट में।
तो अब इसका इम्पैक्ट अभी पूरा असेसमेंट हम लोग और करेंगे, देखेंगे कि क्या हो सकता है इसमें, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना स्ट्रेटेजी तय करेंगे। आप 993 बढ़े हैं तो हमें भी अपने सौदा पर रेट बढ़ाने पड़ेगा। चाय और कचौड़ी तो अलीगढ़ की मशहूर कचौड़ी है। अब इस पे भी साहब पहले हम 25 की बेचते थे, 30 की करी, अब 30 पे डायरेक्ट की हमें 40 या 50 की करनी पड़ेगी। तो महंगाई सर बढ़ रही है तो हमें भी महंगाई बढ़ानी पड़ेगी। चाय पे सर 5 रुपये बढ़े। क्या लग रहा है? अब देखो गैस के रेट सस्ते होंगे तो हम भी सस्ता करेंगे, नहीं तो हम कहाँ से लाएंगे सर। वजह क्या मानते हैं? वजह ये है सर, युद्ध का बता रहे हैं, युद्ध का चल रहा है, इस चक्कर में महंगाई बढ़ रही है। और सरकार से कहना चाहेंगे जल्दी जल्दी इसकी व्यवस्थाएं करें गैस की, जो हम लोगों को भी परेशानी ना हो। ये ईरान का युद्ध जब से शुरू हुआ है, जब से किल्लत आई है, फिर भी हमारी भारत सरकार ने प्रयत्न करके इसको संतुलित बनाए रखा है। वो अब आके इन्होंने रेट बढ़ाए हैं। रेट बढ़ाने से मार्केट में महंगाई बढ़ेगी। अब चाय पहले ही 10 से 15 की थी, अब 20 की कर देंगे और उनकी दुकानदारी कम होगी और ग्राहक पे पैसे ज्यादा पड़ेगा। अब इस पर तो थोड़ा समाधान गवर्नमेंट को करना चाहिए, थोड़ी राहत देनी चाहिए जिससे महंगाई न बढ़े। तो बदनामी ज्यादा होती है। एक तो यूपी में वैसे मीटर का मुद्दा बहुत चल रहा है और मीटर के मुद्दे से ही गवर्नमेंट की खिलाफत हो रही है और उस पर संज्ञान ले नहीं रहे। अगर संज्ञान ले लें तो अच्छा है, नहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। 993 रुपये सर बढ़े तो हैं कचौड़ी। हम पैसे बढ़े कोई बात नहीं, पैसे बढ़े, लेकिन हम अपने सौदे पे किस तरीके से पैसे बढ़ाएं। हमारा तो कस्टमर भी गया और हम पे पैसे बढ़े। पैसा बढ़ना ही हमारे लिए नुकसान है। हम कस्टमर के बढ़ाएंगे तो कस्टमर कहेगा भैया तुम्हारे लिए अंधी लग रही है, लूट मचा रहे हो तुम। वो हमसे लोग कहेंगे लूट मचा रहे हो तुम। हम कचौड़ी बेचते हैं साहब, खस्ता कचौड़ी बेचते हैं हम। अब तक तो 30 रुपये बेच रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है 40-50 रुपये करेंगे तो हमारी तो दुकानदारी भी, हमारा काम भी गया, हमारे वर्कर भी चले जाएंगे। वजह ये है वहाँ युद्ध चल रहा है, वहाँ सरकार हमारे लिए जैसे कर रही है, जैसा माल आ रहा है उस तरीके सरकार भेज रही है हमारे पास। जिस तरीके से सरकार भेज रही है हम उस तरीके से डील करें, मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो चूल्हे लकड़ी को इंतजाम करेंगे जलाने के लिए। हमें मिल रहे 4,000 में नहीं मिलेगा। हम सरकार से कहेंगे, हम सरकार से बस यही कहना चाहते हैं कि इस व्यवस्था को बहुत जल्दी सिलटाए और बहुत अच्छी तरीके से समय दे। पब्लिक आपके साथ है, फिर भी आप उसको विकास करिए, किस तरीके से आप उसको लेंगे उस तरीके से पब्लिक का समाधान करें।